नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपका लेने जा रही हूँ वो है एंड कंजंक्शन पे बेस्ड। देखिए दोस्तों, ये एंड कंजंक्शन दिखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी भी टॉपिक है नो डाउट, पर इससे एग्जाम में आने वाली एरर्स बहुत सारी हैं। कई बार हम एरर को जज भी नहीं कर पाते कि ये एंड कंजंक्शन की एरर इस सेंटेंस में हो भी सकती है क्या। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस एंड कंजंक्शन को आज क्लियर कट समझ ही लें, ताकि भाई एग्जाम में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, ये एंड कंजंक्शन है क्या। कई बार हमें ऐसा लगता है, आपने सुना भी है कि एंड का मतलब ये होता है कि दोनों ही चीज़ें सही। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा मुझे पढ़ने जाना है और मुझे कार या फिर स्कूटी दोनों ही चाहिए, तब तो पढ़ने जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो मैंने क्या चीज़ की डिमांड करी? कार और स्कूटी। और क्या कहा मैंने? मुझे दोनों ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कार दिला दो, वो तो खैर पापा दिलाएंगे भी नहीं। पापा बोलेंगे अच्छा कार चाहिए पढ़ने जाने के लिए? नहीं, पापा कहेंगे अच्छा बेटा ये ले स्कूटी, ले अब जा। नहीं पापा, दोनों ही चाहिए। तो जब आप दोनों ही कंडीशंस को ट्रू बोलते हैं तब आप एंड का यूज़ करते हैं, नो डाउट। और जब आप ये कहते हैं कि नहीं, दोनों में से कोई एक हो, कि पापा या तो कार दिला दो या तो स्कूटी दिला दो, जैसा भी आपका बजट हो, मैं तो किसी से भी चल जाऊंगी, तो दोनों में से ही कोई एक की जब आप बात करते हैं तब आप और का यूज़ करते हैं, और जब आप दोनों को ही हाँ बोलते हैं तब आप एंड का यूज़ करते हैं। ये बात आप जानते हैं। तो फिर मैम हम एंड कंजंक्शन पढ़े क्यों? ये तो शुरू और ये ख़त्म। देखिए दोस्तों, नो डाउट जब आप दोनों ही कंडीशंस को ट्रू करते हैं, किसकी बात कर रही हूँ, कम से कम दो कंडीशंस एंड के लिए कितनी होनी चाहिए? कम से कम दो। बाकी तो आपकी इच्छा हो, आप इनफाइनाइट भी ले सकते हो, ठीक है। बट हाउ मेनी मिनिमम कंडीशंस शुड बी देयर? टू। देयर मस्ट बी टू कंडीशंस एंड बोथ शुड बी ट्रू। देन विच कंजंक्शन यू यूज? एंड कंजंक्शन। ओके, इतनी सी तो बात हो गई। तो फिर इस एंड के बारे में और क्या क्या हमारे एग्जाम्स में आता है वो हम थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल सेंस में तो मैंने ये कहा है कि एंड क्या होता है, जनरली तो प्लूरल होता है। क्यों? जनरली एंड क्या होता है? प्लूरल। क्यों? क्योंकि आप यहाँ कितने कंडीशंस की बात कर रहे हो? कम से कम दो, ये मिनिमम है। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, और दोनों ही कंडीशंस को आप ट्रू मान रहे हो, या आप जितनी भी कंडीशंस ले रहे हो उन सबको क्या मान रहे हो? ट्रू। हमारे क्वेश्चंस यहाँ के बजाय आगे से आते हैं, यानी इसके और बेस्ड नियमों पे से आते हैं। वो क्या है वो देखते हैं। पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आगे इत्मीनान से इसे पढ़ सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे और क्या क्या आ सकता है। ये एंड आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा जब ये क्या यूज़ कर लेगा दोस्तों? आर्टिकल। बस यहीं से ही आपकी एंड के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। जब तक ये एंड अकेला आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये आर्टिकल्स को लेकर आएगा योर प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट। ये क्या भला है देखते हैं। देखिए दोस्तों, के एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैथ्स एंड इंग्लिश आपको चुनना है, इज आएगा या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। क्या कहा दोस्तों मैंने? मैथ्स एंड इंग्लिश डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। दोस्तों कितने सब्जेक्ट्स की बात की मैंने? दो। मैं दोनों ही सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगी? आर का। मैंने यहाँ और का यूज़ नहीं किया था। किसका यूज़ किया था दोस्तों? किसका यूज़ किया था? एंड का। और जनरल साइंस में एंड क्या होता है? प्लूरल। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये आर्टिकल वाली क्या प्रॉब्लम है वो देखना। आई होप आपको क्लियर हो गया। यानी आप नाउन से पहले क्या यूज कर रहे हैं? आर्टिकल्स। देखिए दोस्तों, आप क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखिएगा
कि अगर आप सिंगल आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस होता है सिंगुलर, और जब आप एक से ज्यादा आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस होता है प्लूरल। क्या बोला मैंने दोस्तों कि जब आप सिंगल आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस क्या होता है सिंगुलर, और जब आप डबल आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस क्या होता है प्लूरल। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर यू यूजिंग इन दिस सेंटेंस? 2 आर्टिकल्स। कैसे? एक तो बॉय के पहले और एक गर्ल के पहले, और 2 आर्टिकल्स मतलब प्लूरल आर कमिंग। इसका एक सिंगुलर का स्टेटमेंट भी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो मैंने कहा दोस्तों अ पोएट एंड अ फिलोसफर। क्या कहा मैंने? अ पोएट एंड फिलोसफर इज या आर, आपको चुनना है, गोइंग। कितने जनों की बात की मैंने? 2 की, पोएट और फिलोसफर। कितने आर्टिकल यूज किए? 2। अ पोएट के पहले भी है और अ फिलोसफर के पहले भी है। क्या आएगा दोस्तों? आर। एक से ज्यादा आर्टिकल मतलब प्लूरल। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 व्यक्ति आ रहे हैं, एक तो पोएट और एक फिलोसफर, दोनों ही जा रहे हैं। कितने व्यक्तियों की बात कर रहे हो आप? 2 की। एक व्यक्ति कौन है? पोएट, और एक व्यक्ति कौन है? फिलोसफर, और दोनों ही जा रहे हैं। अब इस सेंटेंस को देखो मैं सिंगुलर बनाती हूँ। कैसे? अ पोएट एंड फिलोसफर डैश गोइंग। दोस्तों कितने आर्टिकल यूज किए? 1 आर्टिकल। सिंगल आर्टिकल मतलब सिंगुलर। क्या आएगा? आर की जगह इज। अब ये क्या सेंटेंस हो गया? देखो दोस्तों यहां पर आप एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हो, यानी वो एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और वो ही फिलोसफर भी है। जब आपने 2 आर्टिकल का यूज किया था इसका मतलब आप 2 व्यक्तियों की बात कर रहे थे, उसमें से एक पोएट था और एक फिलोसफर था, और आपने क्या कहा? दोनों ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक आर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, आपने उस व्यक्ति को ही क्या बना दिया? एक ही व्यक्ति। यानी वो एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और वो एक ही व्यक्ति है जो फिलोसफर भी है। और जब एक ही व्यक्ति की बात करो तो वो प्लूरल कैसे हो सकता है? वो क्या होगा? सिंगुलर। तो आई होप आपको इसकी एक प्रॉब्लम तो समझ आई। जब तक आर्टिकल्स यूज नहीं कर रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जनरल साइंस में एंड क्या होता है? ऑलवेज प्लूरल होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होना शुरू हुई? जब हमने किसकी बात शुरू की? आर्टिकल। सिंगल आर्टिकल मतलब सिंगुलर एंड डबल आर्टिकल मतलब प्लूरल। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तीसरी प्रॉब्लम शुरू होगी दोस्तों, जब आप किसकी बात करोगे दोस्तों? इसकी। ये सुने आपने? बहुत सारे पेयर वर्ड्स, जुड़वा, पेयर। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इनफाइनाइट पेयर वर्ड्स है। ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, सुने आपने? बिल्कुल। तो जैसे ही आप पेयर वर्ड, देखो मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, एक एग्जाम्पल लिया, मान लो सपोज मैंने कहा दोस्तों ब्रेड एंड बटर। इज या आर आपको पढ़ना है। माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। क्या कहा दोस्तों मैंने? ब्रेड एंड बटर, ब्लैंक आपको फिल करना है, माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब वैसे जनरल सेंस में एंड को देखो तो ब्रेड अलग है, बटर अलग है, कोई आर्टिकल भी नहीं है, बीच में एंड है, इट मस्ट बी प्लूरल। लेकिन ब्रेड एंड बटर किस कैटेगरी में फॉल होता है दोस्तों? पेयर वर्ड्स। और ये आपको एग्जाम में ध्यान रखने पड़ेंगे कि एक पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर, ऑलवेज ट्रीटेड। आपने सुना है राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, किंग एंड क्वीन, बहुत सारे हैं। Is it clear? तो they are treated as what? Pair words. Pair words are treated as what? Singular, चाहे भले इनके साथ आर्टिकल ना आए। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और आती है एग्जाम में जिसका बेशकली तौर पर अपन को ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या है? वो देखिए
कि पेयर वर्ड में आपको ये भी देखना है कि बात पेयर वर्ड की ही हो रही हो, मतलब आपको सेंटेंस को फील करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्रेड एंड बटर की ही बात की थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सेंटेंस में बात किसी और की करते हैं, भले ही ब्रेड एंड बटर की यूज कर रहे हो। जैसे पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। अब आपको इज यार भरना है, आगे कुछ भी हो सकता है। क्या दोस्तों यहां पर मैंने ब्रेड एंड बटर की बात की या उनके पैकेट की बात की? ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने बिल्कुल ब्रेड एंड बटर की ही बात की थी, और ब्रेड एंड बटर क्योंकि क्या है पेयर वर्ड, तो वो क्या है सिंगुलर। लेकिन जैसे ही मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में पैकेट्स वर्ड को ला दिया, तो इसका मतलब मैं बात किसकी कर रही हूँ? ब्रेड एंड बटर की नहीं कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट क्या है? पैकेट्स। पैकेट है या पैकेट्स है? पैकेट्स। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। इज आएगा कि आर आएगा? आर। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने इस पैकेट्स को पैकेट किया, जैसे ही मैंने इस पैकेट्स को पैकेट किया, अब बात किसकी कर रही हूं? एक ही पैकेट की बात कर रही हूं। सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। अब क्या सही हो जाएगा? अब इज। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि बात किसकी कर रहे हो? पेयर वर्ड की, तब तो वो सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही आप बात किसी और की करना शुरू करेंगे तो फिर आपको उस केस में सेंटेंस को फील करना पड़ेगा कि जिसकी बात आप कर रहे हो वो सिंगुलर है या प्लूरल। एक बार वापस मैं रिपीट कर रही हूँ। जनरल सेंस में तो एंड क्या होता है दोस्तों? प्लूरल होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है कि जब आप किसका यूज शुरू करते हैं? आर्टिकल्स का। उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंगुलर आर्टिकल मतलब एक ही आर्टिकल मतलब सिंगुलर, और एक से ज़्यादा आर्टिकल मतलब प्लूरल। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है? कहीं उस सेंटेंस में पेयर वर्ड का यूज़ तो नहीं हुआ है। अगर पेयर वर्ड का यूज़ हुआ है तो पेयर वर्ड आर ट्रीटेड एज व्हाट? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर। लेकिन उस केस में फिर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बात पेयर वर्ड की ही हो रही हो तभी। अगर बात किसी और चीज़ की हो रही है तो फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब उस पर डिपेंड कर जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आप किसकी बात कर रहे हो? एक और प्रॉब्लम की। वो प्रॉब्लम क्या है? ये फैमिली। यहां पे अगेन आपको फील करना है। अब ये फैमिली से क्या समझते हैं? देखते हैं दोस्तों इस फैमिली से हम क्या समझते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, mother and father is ya are doing work. A mother and a father again is ya are doing work. फिलर आपको फिल करना है। अगर आप ऊपर की बात करो तो आर्टिकल है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मम्मा और पापा की बात आप कर रहे हो, मम्मा और पापा दो व्यक्ति हैं, दिख भी रहे हैं, तो आर ही आएगा नो डाउट। दिक्कत आती है जब आप इनके साथ आर्टिकल का यूज़ कर लेते हो। देखो दोस्तों, अगर आप ये बोल रहे हो अ मदर एंड अ फादर, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कितने जनों की बात कर रहे हो? दो की। तो अ मदर एंड फादर आर डूइंग वर्क, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें से एक आर्टिकल गायब किया, ये लो, अब मैं बात कर रही हूँ अ मदर एंड फादर। अब आप क्या करेंगे एग्जाम में? जल्दबाजी में इज। मैम ने तो यही बताया था, सिंगल आर्टिकल मतलब सिंगुलर और एक से ज़्यादा आर्टिकल मतलब प्लूरल। यहाँ तो एक ही आर्टिकल है। देखो दोस्तों, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पोएट और फिलोसफर का एग्जाम्पल बताया था ना,
तो मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि वो एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी और फिलोसफर भी है। कब? जब आपने एक ही आर्टिकल यूज़ किया था। और जब आपने 2 आर्टिकल यूज़ किए थे तो मैंने ये कहा था कि वो 2 व्यक्ति हैं जिसमें से एक पोएट और एक फिलोसफर है। देखो दोस्तों, आप चाहे मदर और फादर के साथ कितने भी आर्टिकल यूज़ कर लो या ना ही करो या चाहे एक ही करो, क्या कभी मम्मी और पापा एक हो सकते हैं क्या? अरे भाई, ये 2 अलग अलग जेंडर हैं। मम्मा इज़ फीमेल एंड पापा इज़ मेल। क्या 2 जेंडर कभी भी एक व्यक्ति हो सकते हैं? नहीं। यही चीज़ आपको फील करनी है कि जल्दबाजी में कहीं आर्टिकल के प्रॉब्लम में फंसकर आप उसे सिंगुलर ना करके आ जाओ। आपको ये भी चीज़ सिंगुलर करते वक्त चेक करनी है कि क्या वो 2 व्यक्ति एक हो सकते हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अगर ये बोलती कि माई फादर एंड गार्जियन, क्या बोला मैंने दोस्तों? माई फादर एंड गार्जियन। तो मैंने माई का इस्तेमाल कितनी बार किया? एक ही बार। या अ फादर एंड गार्जियन, तो मैंने अ का इस्तेमाल कितनी बार किया? एक ही बार। और बात किसकी कर रही हूँ? फादर और गार्जियन की। क्या फादर और गार्जियन एक व्यक्ति हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे मम्मी पापा ही मेरी देख रेख करते हैं, तो फादर और गार्जियन क्योंकि एक व्यक्ति हो सकते हैं तो मैं वहां इज का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और मैं इसे प्लूरल भी बना सकती हूँ कि अ फादर एंड अ गार्जियन। तो भाई मेरे पापा अलग हैं और मेरे गार्जियन अलग हैं, क्योंकि हो सकता है मैं किसी और के पास रह रही हूँ जो मेरी देख रेख कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक सेंटेंस में दोस्तों 2 जेंडर की बात कर लेते हो ना, तो वो कभी भी एक नहीं हो सकते। ये मदर और फादर की जगह अगर मैं अ बॉय एंड गर्ल भी बोल देती ना, तो भी ये कभी सिंगुलर नहीं हो सकते थे। क्या एक लड़का और एक लड़की कभी भी एक हो सकते हैं क्या? नहीं। ये एक प्रोफेशन में एक हो सकते हैं, कलर में एक हो सकते हैं, पर ये जेंडर में कभी भी एक नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक्चुअली मेरा जो इस फैमिली से मतलब था, ये मतलब था कि आप चेक कर लीजिएगा जेंडर, कि अगर एक सेंटेंस में 2 डिफरेंट जेंडर यूज हो जाएं तो फिर आप आर्टिकल चाहे एक यूज करो चाहे 2 यूज करो, ये हमेशा ही क्या रहेंगे? प्लूरल ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहे अ मदर एंड फादर भी बोल लूँ तो भी आर ही आएगा। यहाँ आर्टिकल के कंसेप्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? पहला नियम क्या था दोस्तों? कि जनरल सेंस में एंड हमेशा प्लूरल। सेकंड किसकी बात की? आर्टिकल की। सिंगल आर्टिकल मतलब सिंगुलर, एक से ज़्यादा आर्टिकल मतलब प्लूरल। फिर हमने किसकी बात की? पेयर वर्ड्स की, कि अगर सेंटेंस में पेयर वर्ड्स हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर, बशर्ते कि बात किसकी हो? पेयर वर्ड्स की। वरना अगर किसी दूसरे की बात होगी तो सारी कहानी उस पर चली जाएगी। वो सिंगुलर तो सिंगुलर, वो प्लूरल तो प्लूरल। तीसरी बात आपको क्या चेक करनी है? जेंडर, कि अगर आप एक वाक्य में 2 डिफरेंट जेंडर की बात कर लेते हैं तो वो कभी भी सिंगुलर नहीं होता, चाहे आप आर्टिकल सिंगल ही क्यों ना यूज़ कर लो। हाँ, अगर वो 2 व्यक्ति एक हो सकते हैं तो फिर आप उसे सिंगुलर ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फादर और गार्जियन वाला। एक इसकी प्रॉब्लम और है, उसके बारे में और जिक्र करते हैं, और वो प्रॉब्लम है दोस्तों नो की। ये नो किसके साथ? एंड के साथ, क्योंकि मैं नो आपको एक जगह और बताऊंगी, पर फिलहाल हम किस नो की बात कर रहे हैं? एंड के साथ। देखो दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं नो बॉय एंड नो गर्ल, बोलते हैं मतलब आप 2 नाउन का यूज कर रहे हो और दोनों के साथ क्या लगा रहे हो? नो। क्या बोला आपने? नो बॉय एंड नो गर्ल। अब आता है इज या आर और जो भी आगे मेरा स्टेटमेंट है, या फिर मैं चाहूं तो उसको ऐसे भी बोल सकती हूँ नो बॉय एंड गर्ल। फिर वापस आपको इज या आर में से चुनना है और आगे जो भी आपका स्टेटमेंट है। अब दोस्तों पता है क्या होता है कि आप जल्दबाजी में इस नो को आर्टिकल की तरह ट्रीट कर लोगे। आप क्या बोलोगे? मैम फर्स्ट सेंटेंस में 2 बार नो है मतलब प्लूरल, नीचे वाले सेंटेंस में एक ही बार नो है तो सिंगुलर। अब अगर इसे आर्टिकल की ट्रीट नहीं करोगे तो क्या करोगे? फैमिली की तरह ट्रीट कर लोगे, जेंडर के वाइज चले जाओगे कि ऊपर वाले सेंटेंस में बॉय एंड गर्ल है, कभी भी एक नहीं हो सकते, प्लूरल, और नीचे वाले में भी बॉय और गर्ल है, जेंडर 2 अलग अलग है, अगेन प्लूरल। नहीं। देखो दोस्तों ध्यान रखें
ये नो जब भी एंड के साथ आएगा, चाहे कितनी बार भी सेंटेंस में यूज हो, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। इससे आप एक चीज से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, आप इस नो का उल्टा कीजिए ऑन, और इसके आगे ई जोड़ दीजिए, क्या होता है ये वन। नो हमेशा एंड के साथ क्या होता है, वन। वन मतलब सिंगुलर। चाहे सेंटेंस में नो कितनी बार भी आ जाए, कितने भी नाउन के साथ आ जाए, अगर ये एंड के साथ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं नो की किसके साथ बात कर रही हूँ, एंड के साथ, तभी ये किसकी तरह ट्रीट होगा, सिंगुलर की तरह हमेशा। अब चाहे आप नो बॉय एंड नो गर्ल बोल लो तो भी इज, चाहे नो बॉय एंड गर्ल बोल लो तो भी इज, सारी झंझट ही खत्म। चाहे ये नो कितनी बार भी आ जाए, बस किसके साथ आना चाहिए, एंड के साथ, तभी हमेशा किसकी तरह ट्रीट होगा, सिंगुलर की तरह। दोस्तों ये एंड से रिलेटेड कुछ नियम थे जो एग्जाम में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने। एंड इज ट्रीटेड एज, जनरली ट्रीटेड एज प्लूरल, लेकिन ये कुछ जगह है जहाँ पे एंड के साथ आपको सिंगुलर का यूज भी करना पड़ सकता है। क्वेश्चन से आपको दोस्तों और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अ बॉय एंड अ गर्ल, वैसे भी ये दो डिफरेंट जेंडर है और आर्टिकल्स कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, क्या आएगा, लव। दोस्तों एक इसमें एरर और आती है, वो आपको और विशेष ध्यान रखनी है, जिसमें हम बात करते हैं, ये दोनों वर्ड्स आपने सुने हैं, ईच अदर, और एक सुना होगा वन अनदर। क्या सुने आपने, ईच अदर और वन अनदर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरर भी आप एंड के साथ ध्यान रखें। देखो दोस्तों, हमने कहा था ईच 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, पर ये अकेला ईच नहीं है, ये ईच अदर है, और एक वर्ड क्या है, वन अनदर। देखो दोस्तों, जब भी आप 2 व्यक्तियों की बात करते हो ना, तब ईच अदर का यूज होता है, और जब भी आप 2 से ज्यादा की बात करते हो तो वन अनदर। मतलब आप ये कह सकते हो ईच अदर का प्लूरल क्या होता है, वन अनदर। ईच अदर कितनों के लिए यूज होता है, 2, और जब भी आप एक सेंटेंस में 2 से ज्यादा व्यक्ति यूज करते हो तो क्या यूज होता है, वन अनदर। जैसे कि इस पे बेस्ड आप देख सकते हैं 96 में। देखो दोस्तों, वैसे तो यहाँ आपको वर्ब चुननी है 3 बॉयज एंड 5 मेन, ऑब्वियसली प्लूरल है, लव ही आएगा, लेकिन देखो आगे ईच अदर नहीं देके क्या दे रखा है, वन अनदर, क्योंकि कितने लोग हो गए, 3 और 5 8 8 हो गए, और 8 कहाँ चला जाएगा, वन अनदर में, 2 से ज्यादा। ऐसी नेक्स्ट देखो 3 बॉयज एंड 5 मेन लव, अब आपको चुनना है, क्या आएगा यहाँ पे, वन अनदर। कैसे, लोग 2 से ज्यादा हो गए, तो 2 के लिए आप क्या यूज करते हो, ईच अदर, और 2 से ज्यादा के लिए आप क्या यूज करते हो, वन अनदर। नेक्स्ट सोशल एंड पॉलिटिकल, जनरल सेंस में एंड तो होता ही प्लूरल है, आर नेसेसरी। नेक्स्ट चलते हैं ब्रेड एंड बटर, कहा था आपको पेयर वर्ड है, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट चलते हैं, पैकेट्स की बात हो रही है, ब्रेड एंड बटर की नहीं हो रही है, तो पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये पेयर वर्ड का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम एंड टाइड, दोस्तों इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी है, और सबसे बड़ी बात, एग्जाम की परेशानी भी है। परेशानी कैसे है दोस्तों, कि इस वर्ड के साथ ये प्रॉब्लम है कि कई जगह तो इसे सिंगुलर माना गया है और कई जगह इसे प्लूरल माना गया है। एग्जाम में भी कुछ कंपटीशन में इसे सिंगुलर मानते हैं और कुछ कंपटीशन में इसे प्लूरल मानते हैं। मतलब कैसे कि कई बार टाइम एंड टाइड को पेयर वर्ड अज्यूम कर लेता है, अगर ये पेयर वर्ड है तो वेट्स, और कई बार कई बुक्स या कई कंपटीशन इसे पेयर वर्ड अज्यूम नहीं करते, तो उस हिसाब से वेट, क्योंकि प्लूरल हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँ तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन अपीयर होता है तो या तो आप इसे उसी समय छोड़ दें, और नहीं, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन तो आप इसमें आंसर वेट्स करके आए, आप इसे पेयर वर्ड मान के चले, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई मदर एंड फादर। आप माई का इस्तेमाल भले ही एक बार कर रहे हो, क्या मदर और फादर कभी भी एक हो सकते हैं? नहीं। आर प्राउड ऑफ मी। नेक्स्ट चलते हैं, अ पोएट एंड फिलोसफर। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? सिंगल, यानी आप एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो पोएट भी और फिलोसफर भी है, हैज कम। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में 2 व्यक्ति हो गए, अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैव कम। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, एक ही बिल्ली है जो ब्लैक भी और व्हाइट भी है, चितकबरी बिल्ली होती है, डिफरेंट कलर्स एक ही बिल्ली में,
तो एक बिल्ली है जिस ब्लैक भी और व्हाइट भी है, सिंगल आर्टिकल वॉज म्यूइंग। म्यूइंग बिल्ली की आवाज है, आवाज करती बिल्ली वो। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, दो बिल्लियां हैं जो एक काली है और एक व्हाइट। कैसे पता चला मुझे दो हैं? आर्टिकल से। कितने आर्टिकल यूज किए मैंने दोस्तों? दो। नेक्स्ट, माई मदर एंड फादर, किसी भी कीमत पर एक हो ही नहीं सकते, हैव। माई मदर एंड फादर अगेन आर। देखो जेंडर की जब भी बात होगी आप बिना देखे आंख बंद करके कर सकते हो। दोस्तों एंड आर्टिकल का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो आप जरा ध्यान से देखें। देखो दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, ये जो मैंने आपको आर्टिकल वाली बात बताई है, क्या कि सिंगल आर्टिकल मतलब सिंगुलर और वन से ज्यादा आर्टिकल मतलब प्लूरल, यही बताई थी आपको। दोस्तों मैंने जब ये कहानी बताई थी और इस पे बेस्ड जो अभी आपको एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, तो आपने क्या चुना है? या तो आपने हेल्पिंग वर्ब चुनी है या फिर आपने वर्ब चुनी है। यानी ये जो आर्टिकल का कंसेप्ट है ना, ये वर्ब पर अप्लाई होता है। कौन सा कंसेप्ट? कि सिंगल आर्टिकल मतलब सिंगुलर और वन प्लस आर्टिकल मतलब प्लूरल। ये कंसेप्ट किस पे अप्लाई होता है? वर्ब पे। लेकिन दोस्तों ये आर्टिकल का कंसेप्ट एक जगह और अप्लाई होता है और वो है नाउन। और जब आप इस आर्टिकल का कंसेप्ट नाउन पे अप्लाई करते हैं ना, तो वो इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब यहाँ पर अगर सिंगल आर्टिकल है तो प्लूरल और एक से ज़्यादा आर्टिकल है तो सिंगुलर। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या चीज़ है कि अगर आप एंड को आर्टिकल के साथ यूज़ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप चुन क्या रहे हो। अगर आप वर्ब चुन रहे हो तो वहाँ पे तो एक आर्टिकल मतलब सिंगुलर और एक से ज़्यादा आर्टिकल मतलब प्लूरल। लेकिन अगर आप नाउन चुन रहे हो तो ये कंसेप्ट उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे? कि यहाँ पर सिंगल आर्टिकल मतलब प्लूरल और एक से ज़्यादा आर्टिकल मतलब सिंगुलर। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 109 देखो। आपने देखा डॉक्टर झा वॉज एन एग्जामिनर ऑफ द अजमेर एंड राजस्थान, एंड है। अब जो आगे आपको चुनना है यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी वर्ब है क्या? नहीं, यूनिवर्सिटी तो क्या है? नाउन। और जैसे ही नाउन मैंने बोला वैसे ही आपका दिमाग घूम जाना चाहिए इस कंसेप्ट पे। यहाँ पर कितना आर्टिकल है दोस्तों? सिंगल आर्टिकल। सिंगल आर्टिकल मतलब प्लूरल, और ध्यान रखना नाउन में एस लगा करके आप प्लूरल बनाते हैं। दोस्तों यही कंसेप्ट मैंने आपको वर्ब का बताया था, लेकिन आपको क्या देखना है कि नाउन में जब आप एस लगाते हो तब आप उसे प्लूरल बनाते हो, और जब आप वर्ब के अंदर एस लगाते हो, ये मैं आपको बताई भी हूँ, तब आप इसे सिंगुलर बनाते हो। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटीज़ क्या हो गया? प्लूरल, और यूनिवर्सिटी सिंगुलर। मैंने यहाँ पे दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ क्यों किया? क्योंकि नाउन में मुझे पता है कि एक ही आर्टिकल का मतलब क्या होता है? प्लूरल। ऐसी आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, मिस्टर अग्रवाल वेरी मच लाइक्स द लिटरेचर ऑफ द राजस्थान। देखो द 16th एंड 17, हाउ मेनी आर्टिकल्स यू आर यूजिंग? सिंगल आर्टिकल। पर ये चेक करो हेल्पिंग वर्ब भर रहे हो या नाउन? सेंचुरी क्या होती है? नाउन। और क्योंकि सेंचुरी नाउन है तो आपको सिंगल आर्टिकल मतलब प्लूरल, और नाउन में एस लगाने से क्या बनता है? प्लूरल, यानी कि क्या आएगा? सेंचुरीज। इज इट क्लियर? ये एंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। देखते हैं आगे और। द वाइस चांसलर ऑफ द अजमेर एंड द जोधपुर। देखिए दोस्तों अजमेर के पहले भी द और जोधपुर के पहले भी द। अब चेक करो आगे, यूनिवर्सिटी वापस नाउन, डबल आर्टिकल मतलब सिंगुलर। यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज? यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, हाउ मेनी आर्टिकल्स यू आर यूजिंग? 2। अब जो चीज आप चुनने जा रहे हो, चैप्टर नाउन है कि वर्ब? नाउन। डबल आर्टिकल मतलब सिंगुलर, चैप्टर आएगा चैप्टर्स आएगा, चैप्टर। नेक्स्ट द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, अब आप नाउन से हट गए। कितने आर्टिकल? सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर। सेक्रेटरी और ट्रेजरर लिविंग, नॉन लिविंग तो हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, व्यक्ति की बात कर रहे हो, कितने आर्टिकल? सिंगल।
सिंगल मतलब एक ही व्यक्ति है, जो मैजिस्ट्रेट भी है और जो कलेक्टर भी है, हिज। द पोएट एंड थिंकर, एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और थिंकर भी है, इज। नेक्स्ट देखते हैं, नो बॉय एंड नो गर्ल, ये मैं आपको बता दी हूँ। एंड के साथ आप ध्यान रखें, देखो दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप किसकी बात कर रहे हो, आप नो की बात कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, एंड के साथ, तभी ये नो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। नो की बात कर रहे हो, नो बॉय एंड नो गर्ल, देखना ही नहीं है आपको नो कितनी बार आ रहा है, सिंगुलर ही होगा। ऐसी नो बॉय एंड गर्ल, सिंगुलर ही होगा। आई होप दोस्तों आपको एंड समझ आया होगा। देखो दोस्तों, एंड के साथ बहुत सारे नियम हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। सिर्फ यही नहीं है कि एंड हमेशा प्लूरल होता है, नहीं, आपने बहुत सारी जगह ऐसी देखी है जहाँ पर एंड क्या है, सिंगुलर। इज इट क्लियर? श्योर? क्या क्या नियम पढ़े हमने एंड के साथ? जनरली तो एंड क्या होता है, प्लूरल, लेकिन इसका पहला एक्सेप्शन का आता है आर्टिकल। आर्टिकल में भी दो बात ध्यान रखनी है कि वर्ब चुन रहे हैं कि नाउन। अगर वर्ब चुन रहे हैं तो सिंगल आर्टिकल मतलब सिंगुलर, वन प्लस आर्टिकल मतलब प्लूरल, लेकिन अगर नाउन चुन रहे हैं तो ये कंसेप्ट उल्टा। फिर सेकंड आपने पढ़ी कहाँ पर, पेयर वर्ड्स, कि पेयर वर्ड्स होते ही क्या है, सिंगुलर, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि बात किसकी हो रही हो, पेयर वर्ड्स की। तीसरा आपने पढ़ा जेंडर यानी फैमिली। जेंडर में क्या है कि अगर आप एक सेंटेंस में दो जेंडर यूज कर रहे हैं तो वो कभी भी सिंगुलर हो ही नहीं सकते, चाहे आप कितने ही आर्टिकल यूज कर लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो, कि जब भी एंड के साथ नो आएगा तो वो हमेशा ही क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर ही होता है। अब आप इसे एक छोटी सी ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं एंड को। आपको क्या ध्यान रखना है, लाइन, आपको लाइन ध्यान रखनी है, नो फैमिली पेयर with articles। दोस्तों क्या लाइन पढ़ी है हमने, नो फैमिली पेयर विद आर्टिकल्स। वापस बोले, नो फैमिली पेयर विद आर्टिकल्स। इससे आपको पूरा एंड क्लियर। कैसे, ये नो हमेशा सिंगुलर, ये फैमिली फील करना है एक हो सकते हैं या नहीं, ये पेयर वर्ड अगेन फील करना है कि बात पेयर वर्ड की हो रही है या नहीं। फिर ये आर्टिकल्स चेक करना है नाउन के तौर पर लगाना है या वर्ब के तौर पर। खत्म एंड। क्या ध्यान रखना है दोस्तों आपको, नो फैमिली पेयर विद आर्टिकल्स। नो की कहानी, फैमिली की कहानी, पेयर की कहानी और एक आर्टिकल्स की कहानी, वरना तो जनरली एंड क्या होता है, प्लूरल। आई होप आपको एंड कंजंक्शन समझ आया होगा और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में आने वाली एरर। दोस्तों आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि उन सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच पाए जो कि इंग्लिश में थोड़ा सा डर रखते हैं। ओके दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।